आज है 3 जून 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, फिर से भरे जाएंगे महतारी वंदन योजना के फॉर्म, सीएम साय ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। ताजा अपडेट के अनुसार महतारी वंदन योजना के फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा भी कर दी है, जिसके अनुसार जिन महिलाओं के नाम इस योजना में छूट गए हैं उन्हें फिर से मौका मिलेगा। कोल इंडिया में अब ड्रेस कोड, नाफरमानी पर कटेगी सैलरी। कोल इंडिया में 2 लाख से अधिक कर्मचारियों पर अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। स्काई ब्लू शर्ट व नेवी कलर का पैंट पहनकर ही ऑफिस आ पाएंगे। इसी प्रकार महिला कर्मियों को मरून साड़ी सूट विद ब्लैक सलवार सूट या शर्ट पहनना होगा। आदेश की नाफरमानी पर न केवल एब्सेंट लगेगा बल्कि उस दिन की सैलरी भी काट ली जाएगी। प्रबंधन बाकायदा ड्रेस के लिए भी राशि देगा। 3.5 लाख लोगों को मिली बड़ी राहत। संपत्ति कर का पेमेंट विंडो खुला। संपत्ति कर जमा करने वाले राजधानी रायपुर के करीब 3.5 लाख लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है। नगर निगम ने पिछले करीब महीने भर से संपत्ति कर का बंद पेमेंट विंडो चालू कर दिया है। इसी के साथ लोग अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। दूसरी बड़ी राहत यह है कि फिलहाल यूजर चार्ज में वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई। बिलासपुर पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार, बस्तर में धर्मांतरण को बताया सबसे बड़ा खतरा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोमवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती को प्रभु श्री राम का ननिहाल बताया और इसे अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति वाली भूमि कहा। पंडित शास्त्री ने कहा कि भारत में सबसे बड़ा धर्मांतरण का खतरा छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। इसे देखते हुए उन्होंने आगामी समय में पूरे प्रदेश में पदयात्रा करने का ऐलान किया। शहर के ये 3 बाईपास हेलमेट जोन घोषित, जमकर चल रही चेकिंग। पुलिस विभाग ने जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और लोगों में यातायात जागरूकता के लिए बलौदाबाजार शहर पहुंच 3 प्रमुख बाईपास चौक को हेलमेट जोन घोषित किया। जिले में पहली बार किसी क्षेत्र को हेलमेट जोन घोषित किया गया है। पुलिस विभाग ने डेटोपार, रिस्दा व संकरी बाईपास को हेलमेट जोन घोषित किया है। 1100 शासकीय दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी, मोबाइल की तरह करना होगा रिचार्ज। कोरबा जिले के लगभग 50% घरेलू कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा हो गया। अब विद्युत वितरण कंपनी ने अगले चरण में 1100 से अधिक शासकीय और अर्धशासकीय दफ्तरों के बिजली कनेक्शन से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि बकाया बिजली बिल को लेकर निर्णय नहीं लिया गया। विद्युत वितरण विभाग के शहरी क्षेत्र में लगभग 1500 से अधिक ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से 85,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने विद्युत कनेक्शन दिया गया है। इस जिले में सुकन्या समृद्धि के 14,000 खाते बंद, सामने आई ये बड़ी वजह। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का खाता खुलवाने के बाद पालक खाता में राशि जमा नहीं कर रहे हैं। जिले में करीब 14,000 से अधिक खाते में लेन देन न होने से खाता इनएक्टिव हो गए हैं। अब इसे चालू कराने के लिए पालकों को सालाना 250 रुपए का फाइन भरना होगा। केंद्र सरकार ने बेटियों के उत्थान और उनकी स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से पीएम सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। अब एटीएम और यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने यानी जून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को जल्द ही एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ खाता धारकों को विड्रॉल कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। ये पूरी तरह से बैंक एटीएम कार्ड की तरह होगा। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, तैयारियां हुई तेज। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। लोगों को सतर्क रहने के साथ लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की गई। इसके अलावा जिला अस्पताल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की व्यवस्था की गई। देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए शासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। महतारी वंदन योजना की 16वीं किश्त जारी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 2 जून 2025 को जून माह की 16वीं किश्त की राशि जारी कर दी गई। महिला व बाल विकास विभाग ने प्रदेश की 69.30 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 648.24 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अंतरित की। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी, पूर्व विधायक ने खोले राज।
शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में आर्थिक अनियमितता बरती जा रही है। ये बातें पूर्व विधायक राजाराम तोड़ेम ने कही। तोड़ेम ने कहा कि विश्वविद्यालय में जारी भर्ती प्रक्रिया में कई शिकायतें आ रही हैं। रायपुर में 4 बीएड यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द, अब नहीं होंगे नए एडमिशन। छत्तीसगढ़ में 4 बीएड यूनिवर्सिटी की मान्यता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने रद्द कर दी है। ये फैसला नोटिस के बावजूद जवाब न देने और नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण लिया गया। जांजगीर चांपा का श्री कृष्णा कॉलेज भी उन संस्थानों में शामिल है जिनकी मान्यता रद्द की गई। ये कॉलेज लंबे समय से शैक्षणिक नियमों का पालन नहीं कर रहा था, जिस पर एनसीटीई ने पहले भी नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई। 200 यात्रियों से भरी इंडिगो फ्लाइट आंधी तूफान में फंसी, आसमान में लगाने पड़े कई चक्कर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर कई चक्कर लगाने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जब फ्लाइट पहुंची उस दौरान धूल भरी आंधी चलने लगी। रेतीली आंधी के कारण फ्लाइट हवा में हिचकोले खाने लगा। संविदा कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स में संविदा पर काम कर चुके कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, स्वीपर, वार्ड बॉय और कुक और ओटी टेक्नीशियन शामिल हैं। सिम्स प्रबंधन ने संविदा आधार पर काम करने वाले याचिकाकर्ताओं को संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद सभी की सेवाएं समाप्त कर दी थी। 2 हार्डकोर समेत 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 6 पर था 25 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत सुकमा जिले में एक बड़ी सफलता मिली। पीएलजीए बटालियन के 2 हार्डकोर नक्सली समेत 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष पर 8-8 लाख का इनाम घोषित है। वहीं 6 नक्सलियों पर कुल 25 लाख का इनाम घोषित है। बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पित सभी नक्सली जिले के कई घटनाओं में शामिल थे। अतिशेष प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ। राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार गरियाबंद जिले के अतिशेष प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल गरियाबंद में कलेक्टर श्री BS उइके की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई। प्रथम चरण में वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष प्रधान पाठकों की काउंसलिंग की गई। आम आदमी को बड़ा झटका, मकान बनाना हुआ और भी महंगा, बढ़ गए गिट्टी के दाम। रायपुर में अब मकान बनवाना पहले से भी महंगा हो गया है। बरसात से पहले रेत और गिट्टी खदान मालिकों ने अपने रेट बढ़ा दिए। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। गिट्टी खदान एसोसिएशन ने 1 जून से नई रेट लिस्ट जारी कर दी। पहले गिट्टी 18 से 20 रुपए प्रति फीट के भाव पर मिलती थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ाकर 30 रुपए प्रति फीट कर दी गई। विरोध के बावजूद युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शुरू। काउंसलिंग के बाद कलेक्टर ने दिया तत्काल पदस्थापना का आदेश। जिले में शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण के तहत समायोजन किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर की मौजूदगी में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की गई, जिसमें पहले दिन 256 अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के पश्चात कलेक्टर ने तत्काल पदस्थापना आदेश शिक्षकों को दिया। महादेव ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 युवक गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस महादेव ऑनलाइन सट्टा और अन्य साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार रात को वैशाली नगर पुलिस ने अपने खातों को बेचने वाले लगभग 15 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक साथ 15 अलग अलग घरों से लड़कों की गिरफ्तारी के बाद पूरे वैशाली नगर और शांति नगर में हड़कंप मच गया। सभी के घर वाले देर रात वैशाली नगर थाने पहुंचे। शराब घोटाला, 6 जून तक रिमांड पर विजय भाटिया। कारोबारी से जेल में पूछताछ करेगी ACB EOW। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में गिरफ्तार शराब कारोबारी विजय भाटिया की रिमांड अब 6 जून तक बढ़ा दी गई। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भाटिया को 4 दिन के लिए ACB EOW की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। EOW की टीम ने विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया था, जहां 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर उसे जेल भेजा गया था। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान 9 जून से। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश भर में 9 जून से संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी। इसी कड़ी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने हेतु 9 जून से 21 जून तक यह अभियान चलेगा। यह अभियान विकसित भारत का अमृतकाल और सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के 11 साल पर केंद्रित होगा। कांकेर में NSUI का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुमित राय ने बताया कि सरकार युक्तियुक्तकरण के नाम पर 10,464 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। इससे 35,000 शिक्षकों के पद खत्म होंगे। ये शिक्षा के अधिकार 2009 का उल्लंघन है।